हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के साथ। अभी तक हमने फ्लेक्सबॉक्स को डिटेल में पढ़ा है। फ्लेक्सबॉक्स क्या करता था? फ्लेक्सबॉक्स हमें एलिमेंट्स का लेआउट बनाने में हेल्प करता था इन वन डायरेक्शन। यानी अगर हमने फ्लेक्सबॉक्स की डायरेक्शन रो रखी है तो फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेआउट को अच्छे से बना सकते थे, और अगर हमने डायरेक्शन कॉलम रखी है तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में अपने लेआउट को बना सकते थे। उसी तरीके से एलिमेंट्स के लेआउट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास सीएसएस के अंदर ग्रिड भी होती है। अब ग्रिड बहुत सिमिलर है फ्लेक्सबॉक्स के, पर यहाँ पर ग्रिड के अंदर जो हम लेआउट डिजाइन करेंगे उसको हम 2D में डिजाइन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फ्लेक्सबॉक्स, जहां पर हम अपने लेआउट को सिर्फ वन डायरेक्शन में ही डिजाइन कर सकते थे। तो ग्रिड के अंदर सेटिंग अ कंटेनर्स डिस्प्ले टू ग्रिड विल मेक ऑल द चिल्ड्रन ग्रिड आइटम्स। जैसे फ्लेक्सबॉक्स के अंदर होता था कि हमारा जो आउटर कंटेनर होता था फ्लेक्सबॉक्स के अंदर, हम कुछ इस तरीके का लेआउट समझते थे कि हमारे पास बाहर की तरफ एक कंटेनर होता है, इसे हम अपना फ्लेक्स कंटेनर कह देते हैं, एंड अंदर की तरफ हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होते थे जो इसके चिल्ड्रन होते थे, जिनको हम क्या कहते थे? जिनको हम फ्लेक्स आइटम्स कहते थे। उसी तरीके से ग्रिड के अंदर भी हमारे पास सिमिलर चीज होगी, यानी ग्रिड के अंदर भी हमारा जो आउटर कंटेनर होगा उसे हम कहेंगे अपना ग्रिड कंटेनर, एंड अंदर जो इसके अलग अलग आइटम्स होंगे इनको हम कहेंगे अपने ग्रिड आइटम्स। अगर हमें किसी भी कंटेनर के ऊपर ग्रिड की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें उस कंटेनर के अंदर लिखना पड़ेगा सीएसएस में डिस्प्ले ग्रिड। वेरी सिमिलर टू जब हमें किसी भी कंटेनर के ऊपर फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती थी तो हम लिखते थे डिस्प्ले फ्लेक्स, वैसे ही हम यहाँ पर लिख रहे होंगे डिस्प्ले ग्रिड। अब ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम वेबसाइट के लेआउट्स की, उनके अच्छे अच्छे डिजाइन की बात करते हैं, पर प्रैक्टिकल केसेस में फ्लेक्स बॉक्स ही बहुत ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू ग्रिड। ग्रिड के भी काफी अच्छे अच्छे यूज केसेस हैं, पर वो कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस हैं, यानी जब भी हमें डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में या फिर डेटा को 2D लेआउट के अंदर डिजाइन करना होता है तब हम ग्रिड को यूज करते हैं। पर मैक्सिमम केसेस में अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हैं, क्योंकि जनरली हम वन डायरेक्शन के अंदर अपने लेआउट को डिजाइन कर रहे होते हैं। अब डायग्राम की अगर बात करें तो ग्रिड कंटेनर के अंदर जो उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे वही हमारे ग्रिड आइटम्स बनेंगे। जैसे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स कंटेनर के जो डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं, डायरेक्ट चिल्ड्रन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमने एक डिव बनाया है, लेट्स सपोज दिस इज माय डिव, डिव के अंदर अगर हमने ये h1 बनाया है एंड उसके अलावा हमने एक और डिव बनाया है जिसके अंदर एक और h1 बनाया है, तो इस तरीके से एक रैंडम सा लेआउट अगर हमने क्रिएट किया है तो इस लेआउट के अंदर अगर ये मेरा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है तो उस केस में क्या होगा? ये h1 मेरा फ्लेक्स आइटम बनेगा और ये डिव मेरा फ्लेक्स आइटम बनेगा। ये वाला जो h1 है ये मेरा फ्लेक्स आइटम नहीं बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन सिर्फ मेरा h1 एंड सिर्फ मेरा डिव है। उसी तरीके से अगर इस डिव को हमने ग्रिड कंटेनर बना दिया तो फिर ये h1 मेरा ग्रिड आइटम बनेगा एंड ये डिव मेरा ग्रिड आइटम बनेगा। ये h1 मेरा ग्रिड आइटम नहीं बनेगा क्योंकि ये एक डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम एक कंटेनर बना सकते हैं, कंटेनर के अंदर डिफरेंट और सब आइटम्स को बना सकते हैं, एंड फिर कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड देकर हम सारी ग्रिड प्रॉपर्टीज को वहां पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम हमने रखा है CSS, उसके अंदर index.html है, style.css है जो भी खाली है। index.html के अंदर हम कुछ आइटम्स को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक हेडिंग रख लेते हैं, लेट्स कॉल इट ग्रिड प्लेग्राउंड। उसके बाद हम अपना एक डिव कंटेनर बना लेते हैं। डिव के अंदर इसे हम एक क्लास दे देते हैं कंटेनर। इसके अंदर बहुत सारे अब आइटम्स बना लेते हैं, हर किसी को हम एक क्लास दे देते हैं बॉक्स, या फिर हम इन्हें आइटम क्लास भी दे सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट आइटम हो गया, इसके अंदर नंबर 1 लिख देते हैं, दिस इज माई आइटम 2, एंड उसी तरीके से हम अपने अलग अलग बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी के लिए हम क्रिएट करते हैं अपने 5 बॉक्सेस को, इसको कर लेते हैं सेव, एंड अब कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। अपने कंटेनर के लिए हम अपनी कुछ विड्थ रख सकते हैं, लेट्स कॉल द विड्थ 500 या इसे कह देते हैं 600 पिक्सल्स, एंड यही सेम चीज़ हाइट में भी रख सकते हैं हम, बट हाइट में थोड़ा सा हाफ कर लेते हैं 300 पिक्सल्स। एक इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स गिव इट एज्योर, सेव, एंड उसी तरीके से हम अपने आइटम्स के लिए सेट कर सकते हैं। विड्थ को सेट कर देते हैं, लेट्स सपोज 100 पिक्सल, हाइट को भी सेट कर देते हैं 100 पिक्सल्स, एंड इन्हें एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन येलो, एंड इसके साथ साथ इन्हें एक बॉर्डर भी हम दे सकते हैं विच इज़ 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमने अपना एक पूरा का पूरा लेआउट क्रिएट कर दिया है। बैकग्राउंड को अगर हम ब्लैक प्रॉपर्टी दे दें तो और थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या दिखा रहे हैं। ये जो ब्लैक में हाईलाइटेड है ये क्या है? ये मेरा ग्रिड कंटेनर है। यहाँ पर ग्रिड कंटेनर के अंदर 5 ग्रिड आइटम्स हमने क्रिएट किए हैं। ये मेरा फर्स्ट ग्रिड आइटम, ये मेरा सेकंड ग्रिड आइटम, थर्ड ग्रिड आइटम, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम चाहें तो इनको साइज में हाइट वाइज थोड़ा सा लेट्स गिव इट 50 पिक्सल्स, एंड इनके लिए टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं टू सेंटर। सेव, रिफ्रेश। अब हम इस कंटेनर एंड इन आइटम्स को यूज करके सीखने वाले हैं अपने ग्रिड लेआउट को। सबसे पहले तो एक छोटा सा डिफरेंस हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जैसे ही कंटेनर को हम पुराने सेक्शन में अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते थे, इसको करते थे सेव एंड रिफ्रेश, वैसे ही क्या होता था? आइटम्स ऑटोमेटिकली हमारे रो अरेंजमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है, एंड उस तरीके से सारे के सारे आइटम्स रो की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होकर आ गए। बट अगर यहीं पर हमने डिस्प्ले ग्रिड दे दिया होता, इसको सेव करते और रिफ्रेश करते, तो क्या होता? सारे के सारे आइटम्स रहे तो वर्टिकल लेआउट में, पर उनके बीच में कुछ स्पेस है जो
इक्वली डिवाइड हो गई। अब ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, ग्रिड के अंदर स्पेसिंग, ग्रिड के अंदर ओरिएंटेशन किस तरीके से काम करता है, उसको अब हम डिटेल में समझने वाले हैं।